बात साफ है कि इस भागवत कथा से बलौदा बाजार तो राधे में हो जाना चाहिए। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि श्री मद् भागवत महापुराण का जो यहाँ दिव्य भव्य यज्ञ हो रहा है, इससे आप सभी में यह बात तो विशेष रूप से विद्यमान हो जाए कि हमको रोज सुबह शाम श्री राधे नाम लेना है, नारायण का नाम लेना है। और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कितना भी इसको सुधारो, ये सुधरने वाला नहीं है मन। लेकिन साधु संत बताते हैं कि भैया भजन रूपी जो अंकुश है, भजन रूपी अंकुश से इस मन रूपी मतवाले हाथी को वश में करना बड़ा आसान है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये लेकिन किंतु परंतु क्यों आ जाता है बार बार? लेकिन भजन तो करना पड़ेगा, परंतु भजन तो करना पड़ेगा, किंतु भजन तो करना पड़ेगा। भैया नाम लिए बिना कल्याण नहीं होना है। मन हम लोगों का एकाग्र तभी होगा जब नाम जपें। प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवत कृपा से हमारे ऊपर, इस दास के ऊपर तो परमात्मा की विशेष महती कृपा है। बहुत बाल्यकाल में हम चले गए थे आश्रम। जब हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मेंद्र जी के पुत्र के उम्र के रहे होंगे हम, और शायद इनसे थोड़े से छोटे ही रहे होंगे। उस समय से हम चले गए थे बाल्यकाल में आश्रम, और वहां पर माता पिता से दूर, अब समझ लीजिए बिल्कुल वो जेल था उस समय हमारे लिए। और मात्र सिर्फ गुरुवार को 1 घंटे के लिए निकलने मिलता था, वो भी धोती कुर्ता में। मार्केट जाओ और आ जाओ। तो हमारा नित्य गुरुवार का एक नियम था कि हर गुरुवार को जब भी हम आश्रम से बाहर निकलेंगे तो अपने मैया और पिताजी से बात करेंगे फोन में। उस समय तो फोन सबके पास होता नहीं था, सन 2005-6 की बात है ये। फोन होता नहीं था, तो पान ठेले वाले को हम 5 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए उसको देते थे। वो 5 रुपए का सेटिंग कर देता था, और माताजी पिताजी प्रणाम, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। तुम कैसे हो? हम ठीक हैं। ठीक है, कुछ बिस्किट फल खा लेना। हाँ ठीक है, प्रणाम। कट गया फोन उतने। ये 5 रुपए का बात होता था उस समय। उसके बाद और हमारे विद्यार्थियों को समोसा बहुत पसंद था, तो हमारे कुछ विद्यार्थी मित्र वो लोग समोसे के ठेले में भिड़ जाते। लेकिन हमारा पसंद हमेशा से भगवत कृपा से मीठा रहा है। मीठा, तो मीठा पा करके कुछ बिस्किट इत्यादि करके प्रवेश कर जाते। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आश्रम जहां पर जाने से आपका श्रम का नाश हो जाता है। आप जो बहुत मेहनत करे रहते हो ना, वो आश्रम में जाने से आपका श्रम का समाप्ति हो जाता है। आश्रम श्रमः नाश अस्ति अस्य आश्रमः अस्ति। जहां पर जाने से आपका मेहनत, जो आप चिंतित हैं, परेशान है, वहां पर जाने से वो सब समाप्त हो जाए, वो आश्रम है। बोले क्यों? आश्रम में वेद ध्वनि होता है, वेद पाठ, संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या। वहां पर हम लोगों को प्रातःकालीन 5:30 बजे उठना है तो उठना है, नहीं तो फिर लठ बरसेगा। भय बिना हो ही न प्रीति, बिना डर के आपको प्रेम नहीं होगा। बिना डर के आपको उस चीज से प्रेम नहीं होगा। यदि आप किसी से प्रेम करवाना चाहते हैं तो जबरदस्ती वहां पर हम लोगों को सुबह उठना सिखाया गया, संध्या करना प्रारंभ किए। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे श्रोता बंधुओं
कि बचपन से यदि आप धर्म कर्म करते आएंगे तो आप एक दिन अवश्य उस परमात्मा को अपने बहुत करीब पाएंगे। यदि अधिक समय से अगर आप भजन कर रहे हैं तो भगवान को आप अपने बहुत करीब पाएंगे। इसलिए विशेष रूप से आप लोगों को यहां से आदेश है कि प्रतिदिन भजन का नियम बनाइए, भगवान का नाम जपिए। ये मन बैठा, शरीर यहां पर बैठा जरूर है, लेकिन मन कहीं और है, तो कैसे जयकारा निकलेगा मुंह से, है कि नहीं? सबकी बात हो रही है यहाँ, हाँ, ऊपर वालों की भी, नीचे वालों की। हम स्मरण करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ? तो वातावरण को अनुकूल करना परम आवश्यक है सबका। वो तो बहुत महती कृपा है, इसलिए हमारा चित्त कहीं ना कहीं जिस काम में है वहां पर एकदम लगा रहता है। इसके बाद ये होना है तो बस होना है। तो आइए बड़े भाव के साथ हम लोग संसार के लिए प्रार्थना करें। भगवान कहते हैं तेरा धन मुझे नहीं चाहिए, तेरा संपत्ति मुझे नहीं चाहिए प्राणी, मात्र अपना मन मुझे दे दे, भाव मुझे दे दे, उसको बस दे दे, बाकी सब तू रख ले। कुछ लोग कहते हैं अरे ये भगवान को चढ़ाते हो, वो चढ़ाते हो। बेटा वो वेद कहता है, उसको क्यों वो चढ़ाने के लिए कह रहा है कभी तुम पूछो तो सही। भगवान कभी नहीं कहते मुझे ये चढ़ाओ, ये दो मुझे, वो दो, नहीं। वो आपको चाहिए इसलिए आपसे पंडित जी चढ़वा रहे हैं, आपको दिलवाना इसलिए पंडित जी वो विधि विधान करवा रहे हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ हम लोग भगवान के उस भाव को समझें और पुकारें। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कैसे कर रहे हो भैया, सुधारते क्यों नहीं? प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए बड़े भाव के साथ परमात्मा को पुकारे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वे इस जग में, हे प्राणधार। आइए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी मध्यम स्वर में सभी लोग ताली बजाते हुए धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे और बोलेंगे परमात्मा से। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई।